नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दहलाने वाली सनसनीखेज खबर आ रही है और ये खबर कहती है कि नौकरी देने के नाम पर 100 लड़कियों को बंधक बनाया गया था, उनका शारीरिक शोषण होता था और जब कभी भी वो नहीं मानती थी, यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से इनकार कर रही थी, विरोध कर रही थी, तो बेल्ट से उनको पीटा जा रहा था। ऐसी घटना आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। 100 लड़कियों को एक साथ बंधक बना करके उनका यौन शोषण करना और जब वो विरोध करें तो फिर बेल्ट से उनको पीटा जाना। ये मामला बहुत लंबा है, पुराना भी है, लेकिन एक लड़की जो उन सभी पीड़िताओं में से है, उसने हिम्मत बटोरी, जा करके मुजफ्फरपुर के एक थाने में रपट लिखवाई। उसने कहा कि एक कंपनी है जिसका नाम है डीवीआर, उस कंपनी का जो सीएमडी है, मालिक मुख्तार है, उसका नाम है तिलक सिंह, उसके साथ बहुत सारे गुंडे मवाली टाइप के लोग रहते हैं और इन लोगों का एक बड़ा गैंग है जो लड़कियों को फांस करके उनका यौन शोषण करते हैं और फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पिटाई करते हैं, मारते हैं। अब जो पूरा मामला है उसको यूं समझिए, एक कंपनी डीवीआर सोशल मीडिया पर विज्ञापन देती है कि लड़कियों के लिए, गौर कीजिएगा, लड़कियों के लिए बेहतरीन नौकरी का ऑफर, आपको मोटी सैलरी मिलेगी। ये उन सभी लड़कियों के लिए है जो नौकरी की तलाश में रहती हैं, सोशल मीडिया पर आने वाले विज्ञापनों के ज़रिए उम्मीद बांधती हैं, जाती हैं और फिर वो फंस जाती हैं। इसलिए आपका बहुत एहतियात बरतना, बहुत अलर्ट रहना, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना और जिन लोगों के ज़रिए नौकरी दी जा रही है उन लोगों के बारे में पूछ परख करना या फिर उनको अपने दिमाग दिल से समझना कि आदमी किस तरह का है, ये जो सिस्टम मुझे दिख रहा है ये है कैसा। तो वो सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन जाता था, उस विज्ञापन में मोटी सैलरी का ऑफ़र देख करके लड़कियां आती थीं, वो अप्लाई करती थी। अप्लाई करने के बाद कहा जाता था कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आ जाइए, तो वो जाती थी। उसके बाद होता था कि अब चूंकि आपको ट्रेनिंग पर जाना है इसलिए आपको 20,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे। 20,000 रुपये, ये जो कॉम्प्लेंट लड़की की है ये कॉम्प्लेंट यही कहती है। तो 20,000 रुपये एक लड़की ने दिए, उसके बाद एक जगह पर उसको रख दिया जाता था। उसकी तरह के बहुत सारी लड़कियां वहाँ थीं, यानी कि लड़कियों को ये लग रहा था कि हम लोग किसी नौकरी के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, हमारी अब ट्रेनिंग शुरू होगी, ये कोई हॉस्टल है। और एक जगह पर लड़कियां रहती थीं। धीरे धीरे कोने यात्रे में किसी लड़की को ले जा करके उसके जो गुंडे मवाली थे वो उसका बलात्कार करते थे, यौन शोषण करते थे और फिर डरा धमका करके वो उसको अपने कहे में रखते थे कि अगर तुमने मेरी नहीं मानी तो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता दिया जाएगा। अब जब 3 महीने तक बकौल ये लड़की जो शिकायत कर रही है, कोई सैलरी नहीं मिली, तो उसने कहा कि सैलरी मिली नहीं, ट्रेनिंग ही ट्रेनिंग चल रही है। आपने कहा कि ट्रेनिंग हो गई, अब नौकरी में जाना है। तो कहा कि 50 लड़कियों को अगर तुम अपने साथ जोड़ती हो, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का मामला है, तो अपने साथ 50 लड़कियों को जोड़ने की स्थिति में तुम्हारी सैलरी 50,000 हो जाएगी। अब एक लड़की 50 लड़की को ढूंढेगी कहाँ से? लाजमी है कि मामला असंभव सा है और ये कर नहीं पाएगी। 20,000 रुपये हमने इससे ले लिए हैं और उसके बाद यौन शोषण चल रहा है। ये जो शिकायतकर्ता लड़की है, इसके कहने के मुताबिक ये गर्भवती हो गई उसी तिलक सिंह से जो सीएमडी है, और उस तिलक सिंह ने उसका अबॉर्शन करवाया। ये लड़की कहती है कि बहुत सारी लड़कियां, जो 100 लड़कियां वहाँ थीं, उनमें से ज़्यादातर सिर्फ अपनी इज्जत और घर परिवार के चलते मुंह नहीं खोल पा रही हैं, वो सामने नहीं आ पा रही हैं, लेकिन उनकी खातिर भी, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए भी मैंने ही मन बनाया, हिम्मत जुटाई और मैंने एफआईआर की। मुजफ्फरपुर के एक थाने में, अदियारपुर थाना जो है, वहाँ जा कर के उसने अपनी एफआईआर दर्ज करवाई है। मांग ये है कि यह पूरे मामला जांच की जाए। ये डीवीआर नाम की जो कंपनी है ये क्या करती रही है, तिलक सिंह कौन है, जो लड़कियां आई ट्रेनिंग के लिए वो लड़कियां कौन थी, कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ। अगर उनकी गोपनीयता बनाई रखी जाए,
अगर उनके बारे में बाहर कुछ ना बताया जाए तो वो लड़कियां भी बोलने को तैयार हैं, अपना दर्द, अपने साथ हुए जुल्म के बारे में बताने को तैयार हैं। अब ये अपने आप में दहलाने वाली एक दास्तान है, एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी घटना है जो देश के तमाम लड़कियों को आगाह करती है, उनको सतर्क करती है, सजग करती है कि आप कभी भी नौकरी के लिए इस तरह से, अगर कोई ल्यूक्रेटिव ऑफ़र आता है कि बहुत मोटी सैलरी है और अचानक से आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, ट्रेनिंग के लिए आपको बुला लिया जाता है और ट्रेनिंग चल रही है और उस दौरान कोई हादसा गुजरता चला जाता है, आप चुप रहती हैं, आप बोलती नहीं हैं और फिर आप उस शिकंजे में आ जाती हैं जहाँ से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे बाकी लड़कियों के लिए मुजफ्फरपुर में हो गया है। वो 99 लड़कियां या उससे ज़्यादा लड़कियां जो नहीं बोल पा रही हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं अपनी और अपने परिवार की इज्जत को बनाए बचाए रखने की खातिर, उन पर क्या गुजरी है ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन जिस लड़की ने शिकायत लिखवाई है उस पर क्या गुजरी है ये अब आपके हमारे सामने है और ये हैवानियत है। लड़कियों को फांस करके नौकरी के नाम पर उनका यौन शोषण करना, उनसे पैसे ऐंठना और फिर अपना एक गैंग चलाते रहना, अगर इस तरह की खुली छूट किसी शहर में, मुजफ्फरपुर बिहार के कुछ अच्छे शहरों में है, भागलपुर, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और उन शहर में, इस तरह के शहरों में अगर इस तरीके से कोई धंधा चल रहा है, कोई गिरोह चल रहा है या लड़कियों को एक जगह रख करके हॉस्टल में और नौकरी के नाम पर उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनकी असमत लूटी जा रही है, तो क्या व्यवस्था जो पुलिस वहां है उसको तो पता नहीं है? पुलिस पर सवाल आता है। आज ये लड़की जाकर शिकायत करवाती है, लेकिन उससे पहले ये कंपनी जो विज्ञापन दे रही है इसके बारे में जानकारी होगी, क्योंकि उसका एड्रेस है। इस कंपनी को कौन चला रहा है उसके बारे में भी जानकारी होगी, क्योंकि CMD लिखा हुआ है। ये कंपनी लड़कियों को बुला करके ट्रेनिंग देती है और कहाँ उनको एम्प्लॉय करती है इस बारे में जानकारी पुलिस को करना चाहिए था। शहर के भीतर का मामला है। जिस थाने के भीतर 100 लड़कियां एक हॉस्टल के भीतर रखी जा रही हैं, ये एक जगह रखी जा रही हैं, वो आती जाती होंगी, तो ये लड़कियां क्या करती हैं? इनकी नौकरी कहाँ है? ये कहाँ से आई हैं, कहाँ को जाएंगी? अगर ये पुलिस को नहीं पता है इसका मतलब कि पुलिस के साथ मिली भगत है। और जब कभी भी कोई अपराधी, असामाजिक तत्व, इस तरह का ठग, बलात्कारी अपना धंधा फैलाता है तो पहला ठिकाना उसका होता है थाना। थाने को वो अपने साथ जोड़ता है, पुलिस को अपने हिस्से में लेकर खड़ा करता है, उसको साझेदार बनाता है और फिर वो अपना गुनाह करता चला जाता है। तो गुनाहों की जो लंबी फहरिस्त होती है वो आज की तारीख में उन 100 बच्चियों पर गुजरी है जो अपना अपना दर्द लिए चुपचाप बैठी हुई हैं। उनमें से एक लड़की ने हिम्मत की है और वो छपरा की लड़की जाकर के मुकदमा दर्ज करवाई है और मांग कर रही है कि उसके साथ ही नहीं बल्कि बाकी लड़कियों के साथ जो कुछ भी हुआ है ये DVR कंपनी तिलक सिंह के ज़रिए उसका सच पता किया जाए और इंसाफ दिया जाए। एक आवाज़ ने उन 100 लड़कियों को आवाज़ दी है, भले वो सामने नहीं आ रही, लेकिन उनके भीतर एक उम्मीद जगी होगी कि हमारे साथ जो हुआ है और जिसने किया है उसको सज़ा मिलेगी, उसको उसके किए का भुगतना होगा। और यह उम्मीद जो है सिर्फ एक हिम्मत से आई है। इसलिए समाज में लड़कियों के लिए दूसरा सबक ये है कि आप हिम्मत रखिए, अपने लिए लड़ना सीखिए। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक आप तो छोड़िए, आपकी तरह बाकी लड़कियों के साथ जो भी होता रहा है या उन पर जो गुजरी है वो दफन होते चले जाएंगे और इस तरह के लोग लगातार अपने पाप का साम्राज्य बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए जब भी नौकरी की खातिर जाइए तो अपना दिमाग खुला रखिए, समझदारी से काम कीजिए और कुछ भी ऐसा हो रहा है जो गलत है तो हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, आवाज़ उठाइए। ये दोनों आज की तारीख में लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है और वो इस हादसे से, इस घटना से पैदा होता है कि इस तरह की चीज़ें अगर हो जाती हैं तो सिर्फ इसलिए कि हम चुप रहते हैं और इसलिए कि जो कर रहा है उसको लगता है कि ये चुप्पी जो है वो उसके लिए बहुत अच्छी है और ये लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, हम जो करते रहें करते चले जाएंगे। लेकिन एक लड़की ने खड़ा होकर के इस पूरे साम्राज्य में
आग लगाई है, इसका जलना बाकी है।